एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्पायरेंट्स यूपीएससी आईएएस में। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने दो बुक लिया हुआ है आपको ये बताने के लिए कि आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से आपको क्या पढ़ना है। तो आपको मैं बता रही हूँ यहाँ पे पहले आपको बेसिक जो लोग अभी स्टार्ट किए हैं प्रिपरेशन उनको पहले ये वाली बुक पढ़नी है जो क्लास 11th की है। ठीक है, इसमें क्या है देख लीजिए कि एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। ठीक है, पार्ट फर्स्ट, ये क्लास 11th की बुक है। ठीक है, फाइन आर्ट की, इसको आपको पढ़ना है। जो जिन लोगों ने अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट किया उनके लिए है। तो मैं आपको बताती हूँ आगे। ये एनसीईआरटी की बुक है और जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको पता होगा कि एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़नी होती है। तो मैं यहाँ पे आज आपको आर्ट एंड कल्चर का स्पेसिफिकली बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए आप जी, तो पहले आपको स्टार्ट इससे ही करना है पढ़ने के लिए। इसमें क्या क्या है, इसमें प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के बारे में है, आर्ट ऑफ द इंडस वैली है, ठीक है, आर्ट ऑफ मौर्यन पीरियड है, और पोस्ट मौर्यन ट्रेंड इन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो पोस्ट मौर्यन जो ट्रेंड है वो कैसे इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर में किस तरीके से इसकी इम्पोर्टेंस है वो बताया गया है। उसके बाद लेटर मुराल ट्रेडिशन, आपको पता होगा प्रीवियस ईयर, इस बार की बात नहीं कर रही हूँ, आप 2-3 साल पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है मुराल पेंटिंग से रिलेटेड, और बहुत सारे लोग जिनको पेंटिंग में रुचि होगी वो जानते होंगे इससे रिलेटेड। इसके बाद है टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, उसके बाद इंडियन ब्रॉन्ज स्कल्पचर, और लास्ट में है सम एस्पेक्ट ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ठीक है, तो चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये बुक जैसे कुछ लोग को मैं बता देती हूँ कि ये जो भी तैयारी शुरू करेंगे उसके लिए आपको जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए इसको ही पढ़ना है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के लिए। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए ये यहाँ पे प्री हिस्टोरी जो मैंने आपको कंटेंट था उससे स्टार्ट है। ठीक है, ये सब जैसे आपने पढ़ा होगा बियर्डेड जो वहाँ प्रीस्ट पाए गए थे, फिर ठीक है, फिर आर्ट ऑफ द इंडस वैली। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और हाँ, जैसे मैं यहाँ पे मैंने किया हुआ है, जब मैं पढ़ रही थी उस समय जब मैंने स्टार्ट किया था, या 2-3 बार आपको इसको कम से कम 2-3 बार कम से कम पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको जब जितना जैसे जिसका जितना लेट जिसको समझ में आता है वो, पर कम से कम अगर आपको जैसे ये भी लग रहा है कि नहीं मैं समझ गया हूँ या गई हूँ, फिर भी आपको पढ़ना है। और आपको यहाँ साइड में इस तरीके से नोट भी कर लेना है। ठीक है, एज अ शॉर्ट नोट हाईलाइट करके भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये है आपके एनसीईआरटी की आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको क्या पढ़ना है उसके लिए है। ठीक है, तो ये हमारी एनसीईआरटी की ये फाइन आर्ट की ये हो गई। ठीक है, अब आपको मैं बताती हूँ नितिन सिंघानिया की, जो मैंने आपको बताया है आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, उसका मैं बताती हूँ। इसमें देखो ये चैप्टर फर्स्ट जो है वो विजुअल आर्ट से रिलेटेड सेक्शन 1 है। इसमें ये है इंडियन आर्किटेक्चर स्कल्पचर एंड पोट्री। और आपको ध्यान में रखना है पहले आपको वो जो एनसीईआरटी मैंने अभी दिखाई उसको पढ़ना है, उसके बाद ही इसको पढ़ना है। स्टार्ट इससे मत करिएगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड बुक है और वो बेसिक है जो एनसीईआरटी है। फिर इसके बाद ये है इंडियन पेंटिंग के बारे में आपको पढ़नी है। फिर इसके बाद ये देख लो इंडियन आर्ट, इंडियन हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो आपको जितने लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होंगे या नहीं किए हैं उनको मैं बताती हूँ कि बहुत सारी जैसे आप देखती हो कि हमारे मोनूमेंट्स है या हमारी जो पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो जब टूटने लगती हैं थोड़ी, जैसे जिनका हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उसको यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके द्वारा उसको प्रिजर्व किया जाता है कि वो उसकी देख रेख में उसको लिस्ट कर लिया जाता है, वो लिस्टेड हो जाता है उसमें। ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा जो हमारी जो ये मोनूमेंट्स वगैरह हैं उसको पहले तो बताया जाता है कि ये है, फिर वो लोग उसको अपने लिस्ट में शामिल करते हैं। इसके बाद सेक्शन बी में आएंगे, परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड है, इसमें इंडियन म्यूजिक है। ठीक है, इंडियन म्यूजिक। फिर उसके बाद है इंडियन डांस फॉर्म, इंडियन थिएटर,
इंडियन पपेट्री, इंडियन सर्कस, यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, इसमें भी है कि इससे रिलेटेड उन्होंने क्या लिस्ट किया है। फिर कल्चर पे आ जाएंगे, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर है। फिर कल्चर पे आएंगे तो लैंग्वेज ऑफ इंडिया है, जो जो उसमें क्या उसका ठीक है स्टेटस क्या है, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन क्या है, ये सब है। फिर रिलीजन जो है उससे रिलेटेड है, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज़्म। ठीक है, जितने जितने भी हैं आगे वो सब आपको पढ़ना है। फिर इंडियन लिटरेचर, स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, इंडियन सिनेमा है, और फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू द एजेस। ठीक है, फिर उसके बाद ये आप देख लो इधर, कैलेंडर्स इन इंडिया। ठीक है, फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ इंडिया, award and honors, learn culture, मार्शल आर्ट इन इंडिया, कल्चर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वाइन, ये जो आपको क्वाइन का दिख रहा है ये आप एनिशियंट में पढ़ोगे, मिडिवल में पढ़ोगे। ठीक है, सब में क्वाइन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसी तरीके से आर्ट एंड कल्चर में भी क्वाइंस, ये देख रहे हो क्या लिखा है, क्वाइंस इन एनिशियंट एंड मिडिवल इंडिया। ठीक है, कि सातवाहना जब रूलर थे उनमें कौन सी कॉइन यूज़ होती थी, इंडो ग्रीक के टाइम पे कौन सी कॉइन यूज़ होती थी। पंच मार्ड कॉइन क्या है आपको पता होगा, प्री मौर्यन या मौर्यन के पीरियड में क्या था। ठीक है, गुप्ता का। ठीक है, और उसके बाद चालुक्याज, राजपूत डायनेस्टी में कौन सी कॉइन यूज़ होती थी, पांड्यान, चोला डायनेस्टी, चोला, चेरा, ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा, और नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी में आपको बता दूंगी कि एनिशिएंट के लिए भी क्या क्या पढ़ना है। टर्कीस एंड दिल्ली सल्तनत, मुगल कॉइनेज। ठीक है, इंडियन कल्चर अब्रॉड, दिल्ली आ सिटी ऑफ सेवन सिस्टर। ठीक है, ये पढ़ना। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट आपने इसके पढ़ा होगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फेमस पर्सनालिटीज़ क्या है, कल्चर प्लेसेस। ठीक है, ये सब है। अब इसमें आप ये देखो कि इन्होंने एक चीज़ अच्छी करी है ये बुक में कि सबके आगे इन्होंने प्रीलिम्स क्वेश्चन और मेंस क्वेश्चन भी डाले हैं। तो पहले आप स्टार्ट करोगे तो 2017 का है, इसमें क्वेश्चन क्या क्या है देखो, इस तरीके से क्वेश्चन है ना, देख रहे हो। फिर इसका आंसर भी एक्सप्लेन करा हुआ है इन्होंने, तो इससे बहुत बेनिफिट मिल जाता है और आपको हेल्प भी मिल जाएगी। फिर विजुअल आर्ट ऐसे करके स्टार्ट हो जाएगा, और फिर इसी में नहीं, इस तरीके से सारी बुक में क्वेश्चंस हैं, देख लो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ मैंने आपके लिए रिव्यू की है। ठीक है, और ये भी अगर आप पढ़ते हो आपकी बहुत ही हेल्प होती है, बहुत ही ज़्यादा प्री के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, ये और आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाई होगी, तो जब मैंने कोचिंग की थी वाजिरा में रवि में, उस दौरान मैंने नोट्स भी बनाई थी, तो अगर आप चाहोगे तो मैं वो आपको दिखा दूँगी। बल्कि और बाकी इतना काफ़ी है। तो थैंक यू, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।